हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वही है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, जो अभी एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पर एग्जाम डेट आप देख लीजिए 13/8/2021, यानी 13 अगस्त 2021 का ये पेपर है। और यहाँ पर शिफ्ट है फर्स्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप एमटीएस और जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। यहाँ पर हमें स्टार की जगह सिंबल रखने और हमें बताना है समीकरण सही कब होगा। तो यहाँ पर हमें पहले में दे रखा है डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड के साइन को चेक करेंगे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो काफी टाइम निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिवाइड का साइन है उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा इसमें डिवाइड का साइन कहाँ कहाँ पर आ सकता है वो हम देखेंगे पहले। तो यहाँ पर 42 डिवाइड हो सकता है 7 से, एक तो यहाँ पर आ सकता है। क्या दूसरा कहीं आ सकता है डिवाइड का साइन और कोई भी किसी से डिविजिबल है? यहाँ पर नहीं है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा, पॉइंट्स में आएगा आंसर। तो यहाँ पर हम सिर्फ डिवाइड का साइन कहाँ पर लगा सकते हैं, 42 और 7 के बीच में ही लगा सकते हैं, और तो कहीं नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ही होना चाहिए। तो पहला सिंबल कौन सा होना चाहिए, डिवाइड का होना चाहिए। तो दूसरे में तो नहीं है डिवाइड का, और तीसरे में भी नहीं है। तो डिवाइड का सिंबल पहले में कहाँ है, एक तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है और एक ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ऐसे हमें दो ही ऑप्शन चेक करने की जरूरत होगी। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 42 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमें दे रखा है प्लस करना है 64, माइनस करना है 11, मल्टीप्लाई करना है 6, और यहाँ पर इक्वल होना चाहिए ये 4। तो ये हो जाएगा 66, माइनस का 66 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस के 70। तो यहाँ पर प्लस का 70 लेस करेंगे 66, तो कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हमें बड़ा वाला त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पर हमें बड़ा वाला त्रिभुज दे रखा है, बीच वाले में छोटा त्रिभुज है। तो अब ऑप्शन कौन सा होना चाहिए जहां पर छोटा त्रिभुज हो, बड़ा त्रिभुज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन में बड़ा दे रखा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में नहीं दिया है, थर्ड में नहीं दिया है, फोर्थ में बड़ा दिया है, तो ये नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन से हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हमें ये ब्लैक पॉइंट यहाँ पर दिया है, इसके बाद में यहाँ पर गया ये इसमें, फिर इसमें यहाँ पर गया। तो अब कहाँ होना चाहिए ये, या तो ये यहाँ पर होना चाहिए या इस जगह होना चाहिए। ये दो ही पोजीशन है, या तो ये इस तरह मुड़े यहाँ पर, या फिर ये नीचे जाए, बीच में होना चाहिए, या फिर यहाँ पर होना चाहिए। दो ही पोजीशन हो सकती है अब इसकी। और हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में बीच में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर 2 में हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दे रखा है। तो ये यहाँ पर तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया है। अब इसकी जगह चेंज होगी, तो ये कहाँ पर होगा, बीच में हो सकता है, या तो यहाँ पर होगा या बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। और यहाँ पर हमें स्टार दिया है, यहाँ पर स्टार, ये स्टार यहाँ पर गया है, इसमें बीच में गया है। तो अब कहाँ होना चाहिए स्टार, अब ये स्टार यहाँ पर होना चाहिए इस कॉर्नर में, और ऑप्शन नंबर 3 में हमें कॉर्नर में ही दे रखा है ये स्टार। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर भी होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सीरीज से। तो हमें सीरीज को कंप्लीट करना है। तो सीरीज में क्या लॉजिक चलता है, यहाँ पर 4 अल्फाबेट या फिर 5 अल्फाबेट, इन अल्फाबेट के बाद में क्या होता है, सीरीज वापस रिपीट होने लग जाती है। यह आप सभी को पता है। इसी तरह का लॉजिक यहाँ पर होता है। तो सीरीज में हम क्या करेंगे, जो लास्ट में हमें दे रखा है, यहाँ पर लास्ट में हमें क्या दे रखा है, P और Z दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, फर्स्ट में P और Z कहाँ पर एंड हो रहा है वो हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाली लाइन में P और Z कहाँ पर एंड हो रहा है, P तो हमें दे नहीं रखा है, लेकिन हमें Z गिवन है, और Z कहाँ पर दे रखा है, हमें Z यहाँ पर दे रखा है। तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर Z से लास्ट है, तो ये वाली भी, फर्स्ट वाली भी लाइन Z से लास्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर ये ले L,
यू ए, फिर क्या होगा, डैश हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो एक लाइन हमारी ये बनेगी, फिर उसके बाद में डैश, यहां पर हो जाएगा एन, यहां पर हो जाएगा डैश ए, फिर यहां पर हो जाएगा पी, फिर यहां पर डैश, फिर यहां पर एल डैश यू डैश पी जेड। तो यहां पर इस तरह की 3 लाइन बनेगी और यहां पर हमारे पास कॉमन कॉमन वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, कॉमन कॉमन अल्फाबेट दिख रहे हैं। यहां पर एल है तो यहां पर भी एल है, तो इसका क्या मतलब है, यहां पर 3 लाइन बनेगी और सेम सेम अल्फाबेट की बनेगी। तो यहां पर जेड है तो यहां पर भी जेड होना चाहिए, तो एक यहां से निकल के आया। यहां पर क्या होना चाहिए, इन दो में पी है तो यहां पर भी पी ही होना चाहिए। यहां पर एन है तो यहां पर एन होनी चाहिए, यहां पर एल हो जाएगा, इसमें यू हो जाएगा और यहां पर ए हो जाएगा। तो हमारी बन गई है। तो कौन कौन से अल्फाबेट हमने लिखे हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला हमने लिखा है एन, तो एन से शुरू होनी चाहिए लाइन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 और 4 ही हो रही है एन से। ये इन दोनों में पी से चालू हो रहा है तो पी तो नहीं हो सकता, पहले होना चाहिए एन, उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए पी। और ऑप्शन नंबर 3 में हमें एल दे रखा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में ए है तो यहां पर भी लास्ट में ए है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है 25, 18, 225। तो हमें बताना है इनमें क्या रिलेशन चल रहा है। तो अगर हम 225 को डिवाइड कर दी 25 से तो कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा, 18 निकल के आ जाएगा। तो ऐसा लॉजिक हमें चेक करना है किसमें होगा। तो यहाँ पर 15 से 190 तो डिविजिबल नहीं है, 9 से 170 डिविजिबल नहीं है, 17 से ये 220 भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारा बचा है 24, 22, 264 का। तो 264 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, तो 24 1 जो 24, 2 बचा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या निकल के आएगा, 22 निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी 22 ही आ रहा है, तो यही लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण को P के ऊपर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या रखा है, मिरर रखा हुआ है। तो हमें बताना है इसकी आकृति किस तरह बनेगी मिरर में। तो यहाँ पर पास में J है तो यहाँ पर पास में J ही बनेगा, और J किस तरह बनेगा, J का मुंह इस तरफ हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरह बनेगा। तो J हमें कहां पर दे रखा है, एक तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, एक ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो बाकी ये वाले दो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इनमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पर J दे रखा है दोनों में, F दे रखा है दोनों में सेम टू सेम, यहाँ पर हमें दे रखा है Q और यहाँ पर हमें दे रखा है O। तो पहले कौन सा होना चाहिए, पहले Q होना चाहिए या O होना चाहिए। तो पहले तो Q ही होना चाहिए, लेकिन इस 4th ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, पहले O दे रखा है। तो इसका मतलब हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, इसका Q होना चाहिए पहले। तो इस तरह की आकृति बनेगी दर्पण में, ऑप्शन नंबर 2। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण समूह का चयन करें। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है FBXT। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फाबेट के नंबर लिख लेते हैं। पहले F होता है 6, B होता है 2, X होता है 24, T होता है 20। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर -4 किया है, यहाँ पर -4 किया है। तो इन दो में क्या चल रहा है, -4 का लॉजिक चल रहा है। इस वाले को चेक कर लेते हैं। N होता है 14, J होता है 10, तो यहाँ पर तो -4 है। इस वाले में चेक कर लेते हैं F और A में। तो F होता है 6, A होता है 1, लेकिन यहाँ पर -5 चल रहा है। तो इन दो लॉजिक में से एक लॉजिक हो सकता है, या तो -4 4 चले या फिर क्या हो, -4 -5 हो। इन दोनों में से एक हो सकता है। तो हम 3rd वाला चेक करके देख लेते हैं। 3 से क्या हुआ है, 3 से हुआ है Y हो जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या किया गया है, -4 किया है। U से Q, U होता है 21, Q होता है 17।
तो यहाँ पर भी -4 ही चल रहा है। तो क्या लॉजिक होगा, -4 का होगा तो अलग कौन सा हुआ, यहाँ पर F से A -5 हुआ है, तो यही वाला हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 12, 60, 16 क्या, तो 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर ये 5 कैसे आया है, यहाँ पर हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना निकल के आएगा, 6, और 6 में करेंगे -1, तो 5 निकल जाएगा। वैसे ही हम 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना निकल के आएगा, 8, 8 में से -1 करेंगे तो निकल के आएगा 7। इस 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 112। और ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है ये, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है, वह नारिक चुने जो निम्न श्रेणी के बीच में संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है महिलाएं, शोधकर्ता, अंतर्मुखी। तो महिलाओं में क्या होगी, शोधकर्ता भी होगी और अंतर्मुखी भी होगी, और शोधकर्ताओं में भी अंतर्मुखी महिलाएं। तो इन तीनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट कॉमन हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल खिलाड़ियों में से 100/3% होटल X में और शेष खिलाड़ी होटल Y में ठहरे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 100/3% दे रखा है। तो 100/3% है, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, तो 1/3 हम लिख सकते हैं इसको। तो X में कितने ठहरे हुए हैं, X में ठहरे हुए हैं 1/3, तो बाकी कितना बचा है, बाकी बचा है 2/3। तो 2/3 कहाँ पर ठहरा है, होटल Y में, यहां पर हमें बोला गया है। आगे बोला गया है, यदि होटल Y के 20 खिलाड़ियों को होटल X में स्थानांतरित किया जाता है तो होटल X में ठहरे हुए खिलाड़ियों की संख्या कुल खिलाड़ियों की संख्याओं का 50% हो जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, अगर हम Y में से -20 कर दे और ये वाले प्लस यहाँ पर कर दे 20, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 50% के इक्वल हो जाएगा। तो ये 50% कब होगा, जब हम ये 20 इसमें 1/3 में ऐड कर दे, तब ये 50% हो जाएगा। तो इसको हम और दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 में से हम कितना लेस करें, 1/3 लेस करें, तो ये किसके इक्वल हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है 20 के इक्वल। यही हमें बोला गया है, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 50% हो जाएगा, और 50% में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये 1/3 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा, 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2। माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल के आया 1/6, और 1/6 हमें किसके इक्वल दे रखा है, 1/6 हमें दे रखा है 20 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पर हो जाएगा 120। तो ये हमारे पास टोटल निकल के आया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है, यदि होटल X के 20 खिलाड़ियों को होटल Y में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी आई है, टोटल खिलाड़ियों की संख्या हमारे पास 120 निकल के आई है। X के पास कितने खिलाड़ी हैं, 1/3 खिलाड़ी है, तो 1/3 कितना होगा इसका, 40 हो जाएगा। 40 इसके पास टोटल खिलाड़ी है, उसमें से क्या करना है, उसमें से 20 खिलाड़ी Y में इसको देने हैं, तो इसमें से 20 हम लेस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 20 ही बचेंगे। तो हमसे पूछा गया है X में ठहरे हुए खिलाड़ियों की संख्या खिलाड़ियों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 20 खिलाड़ी बचे हैं, 20 खिलाड़ी का हमें 120 पर निकालना है परसेंट। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 6, और 100/6 किसके इक्वल होगा, 100/6 हो जाएगा 16.66 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम 16.67 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। तो कथन हमें दे रखा है, सभी बहुभुज कौन है। तो सभी बहुभुज क्या है, सभी बहुभुज कौन है। आगे बोला है सभी कौन विकर्ण है।
तो सभी कौण किसके अंदर चले जाएंगे, विकर्ण के अंदर चले जाएंगे। आगे हमें बोला है सभी शंकु घन है, तो यहां पर हम बना लेते हैं सभी शंकु क्या है, सभी शंकु घन है, सभी घन 10 भुज है, तो यहां पर सभी घन क्या हो जाएंगे, 10 भुज हो जाएंगे। कोई भी विकर्ण घन नहीं है, तो विकर्ण का और घन का क्या है, नो का रिलेशन है आपस में। यहां पर घन से है, 10 भुज से नहीं है, तो इन दोनों का नो का रिलेशन है। तो निष्कर्ष हमसे बोला गया है, पहला निष्कर्ष है कुछ विकर्ण बहुभुज है, तो यहां पर विकर्ण यहां पर है, 10 भुज यहां पर है, इनका तो कोई रिलेशन, सॉरी बहुभुज यहां पर है, ये बहुभुज है, यहां पर विकर्ण है, तो यहां पर इनका कुछ पार्ट कॉमन है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, कुछ विकर्ण बहुभुज होंगे। सेकंड है सभी विकर्ण 10 भुज है, तो विकर्ण यहां पर है, 10 भुज यहां पर है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है, तो बहुभुज यहां पर है, शंकु यहां पर है, घन का विकर्ण से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो बहुभुज का शंकु से भी कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये इनके अंदर है, बहुभुज इसके अंदर है, शंकु इसके अंदर है, और इन बाहर वालों का नो का रिलेशन है, तो अंदर वालों से भी नो का रिलेशन हो जाएगा, तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा। फोर्थ है कुछ घन कौण है, तो घन यहां पर है और कौण यहां पर है, तो इनका नो का रिलेशन है, तो कुछ घन कौण नहीं हो सकते, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट और थर्ड फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर 24 और 35 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 यहाँ पर 6 और ये 5 11। 35 में से 51 में से 35 लेस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 1 16, यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये बचेगा 2, यहाँ पर बचा 9 2। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पर है 5 का, यहाँ पर है 6 का, यहाँ पर है 7 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे। 29 में ऐड करेंगे 8 तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 37। तो 37 ऐड करना हमें 102 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 2 9 3 1 139 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प आकृति चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सी इस आकृति में है। तो यहाँ पर पहली तो हमें कहीं नहीं दिख रही है, इस तरह का तो हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर सेकंड में भी ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हम देख लेते हैं। ये वाली आकृति हमें ऊपर दे रखी है यहाँ पर इस तरह, तो आप देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसी आकृति हमें यहां पर गिवन है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हमें 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है अलग कौन सा है। बाकी 3 एक जैसे होने चाहिए और एक इनमें से अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एप्टीट्यूड, वेट, मेमोरी, इंटेलिजेंस। तो इनमें से अलग कौन सा होगा, एप्टीट्यूड, मेमोरी, इंटेलिजेंस। इन तीनों को हम माप नहीं सकते हैं, तो किसको मापा जा सकता है, वेट को मापा जा सकता है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस निर्मित घन पर हैश प्रतीक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। तो हमें क्या बताना है, हैश के अपोजिट साइड बतानी है। तो हम इन सभी का अपोजिट साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर एंड दे रखा है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इस एक को छोड़ेंगे, जो अगला होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हैश। यहाँ पर क्या होगा, परसेंट हमें दे रखा है, इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, इस एक को छोड़ेंगे, जो यहाँ पर हमें दे रखा है प्लस, वो इसका अपोजिट होगा, और जो 2 बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। तो ये हमारे पास अपोजिट साइड निकल के आई है। अब हमें क्या बताना है, हैश का अपोजिट निकालना है, तो ये हो जाएगा एंड, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है एनालॉगी से,
तो डिप्रेशन रिलेटेड है मून से, वैसे इनोसोमिनिया किससे रिलेटेड होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर डिप्रेशन किससे होता है, मून से होता है, तो इनोसोमिनिया किससे होगा, सोने से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लीप। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो इनमें से हमें बताना है अलग कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 12, 156। तो 156 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा 13 टाइम। यहाँ पर 210 को हम डिवाइड कर सकते हैं 14 से, ये जाएगा 1 और यहाँ पर बचा 7, तो ये जाएगा 15 टाइम। 307 को क्या हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यही हमारा अलग हो जाएगा। यहाँ पर 342 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 19 टाइम जाएगा, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कोड भाषा में परमिट को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इनर्शिया को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें बताना है इनर्शिया का कोड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ से P से V किया गया है, तो P होता है 16, V होता है 22, यहाँ पर कितना प्लस किया है, यहाँ पर किया है +6। फिर यहाँ पर हमें दे रखा है E से V, तो E से V क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं R से L, तो R होता है 18, L होता है 12, यहाँ पर किया गया है -6। फिर यहाँ पर M से से N, ये फिर यहाँ पर अपोजिट किया गया है। I से O, I होता है 9, O होता है 15, यहाँ पर +6 किया गया है। T से G, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर चल क्या रहा है, पहले में +6 किया है, फिर अपोजिट -6 किया है, फिर अपोजिट, फिर +6 किया है, फिर अपोजिट, तो ये लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, +6 करेंगे I में, तो I में +6 करेंगे तो O हो जाएगा, N का अपोजिट हो जाएगा M, फिर हम करेंगे -6, तो E में -6 करेंगे तो Y निकल के आएगा, क्योंकि E होता है 5, -6 करेंगे तो Y पे ही जाएगा। R में हम क्या करेंगे, R होता है 18, इसमें हम माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर अपोजिट आएगा, तो R का अपोजिट I हो जाएगा। T में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने माइनस किया है, तो T में हम प्लस करेंगे 6, तो यहाँ पर हो जाएगा Z, फिर अपोजिट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, तो A होता है 1, इसमें -6 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 21 निकल के आ जाएगा। 21 पे होता है U, तो ये हमारा बनेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में आराम को ये लिखा जाता है, फिक्स को ये लिखा जाता है, तो प्लास्टिक को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो हमें क्या बताना है, प्लास्टिक का कोड बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं A को क्या लिखा गया है, A को यहाँ पर 52 लिखा गया है, तो A के लिए क्या कोड है, 52 कोड है। R क्या होता है, 18 होता है, तो R को 18 ही लिखा गया है। यहाँ पर O लिखा गया है 24, तो यहाँ पर O को 24, जो अलग कोड किए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर U को 12 लिखा गया है, U 21 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 लिखा गया है। N 14 ही लिखा गया है, D 4 ही लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वोवल के लिए अलग कोड किया गया है और बाकी जो कॉन्सोनेंट है उनको वैसा का वैसा ही लिखा गया है। तो वोवल के लिए A के लिए ये कोड दिया गया है, O के लिए 24 और U के लिए 12। यहाँ पर एक और वोवल है 9 I, तो I के लिए क्या किया गया है, I को किया गया है 36, तो I के लिए 36। तो हमारे पास ये कोड आ गए, बाकी को वैसा ही किया गया है। तो P क्या होता है, P होता है 16, तो P को 16 ही लिखेंगे, तो 16 से शुरू होना चाहिए। L होता है 12, तो L को 12 लिखेंगे। A होगा 52, तो A के लिए क्या कोड लिखेंगे, हम 52 लिखेंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B तो 18 से शुरू हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं।
यहाँ पर भी नहीं दे रखा है हमें, यहाँ पर 26 दे रखा है और यहाँ पर हमें 52 दे रखा है। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है एस, तो एस 19 होता है, लेकिन हमें ऑप्शन नंबर 4 में 19 नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें सिर्फ वॉवल के कोड को अलग किया गया है, बाकी सबके अल्फाबेट के नंबर लिखे गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है पी, एल, टी, बी, एन और डी एक कारोबारी परिवार के 6 सदस्य हैं। एन बी का बेटा है। तो एन कौन है, बेटा है बी का, जो कि एन की मां नहीं है। तो ये एन की मां नहीं है, तो ये एन का पिता हो जाएगा। एल बी का भाई है, एल भाई है बी का। डी और बी विवाहित जोड़ा है, तो डी इसकी पत्नी हो जाएगी। टी उस डी की बेटी है जो पी की बहन है। तो टी उस डी की बेटी है जो कौन है, पी की बहन है। तो ये पी की बहन है, यहां पर टी इसकी बेटी हो जाएगी, इन दोनों की बेटी होगी टी। तो एन का टी से क्या संबंध है, तो हमें क्या बताना है, एन का टी से संबंध बताना है। तो एन क्या हो जाएगा, टी का भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमें दे रखा है भाई। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रखा है पी, आर, टी, वी। तो कितना प्लस किया है, पहले पी में आर, पी से आर करने के लिए +2, फिर यहाँ पर +2, फिर यहाँ पर भी +2। तो नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। तो वी में हम +2 करेंगे तो x निकल के आएगा। फिर n से p, p से r, तो यहाँ पर भी +2 चल रहा है, तो t में +2 करेंगे तो v निकल के आएगा यहाँ पर सभी में। फिर n से p, यहाँ पर भी +2 चल रहा है, p से r +2, r से t +2, तो यहाँ पर भी v होना चाहिए। तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है a होगा 1, e होगा 5, I 9, O 15। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर पहले में +4 चल रहा है, यहाँ पर भी +4 किया गया है, लेकिन यहाँ पर +6 किया गया है। तो नेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। इसमें +4 है, इसमें +4 है, तो 2 में +4 है, तो 2 में +6 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम +6 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 21 निकल के आएगा। और 21 पे क्या होता है, यू होता है। तो ये हमारा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इसमें हमें बताना है कितने त्रिभुज है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें बीच में ये आकृति दे रखी है इस तरह की। तो यहाँ पर इसमें तो हो गए 3 और इस वाले में हो गए 3, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। तो 6 तो इसमें निकल के आए। फिर यहाँ पर हमें ये दे रखा है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 और हो जाएंगे, तो 9 त्रिभुज हो चुके हैं। ये वाला हमें दे रखा है, ये हो गया 10। तो 10 त्रिभुज तो ये हो गए, और एक कौन सा हो जाएगा, एक ये बड़ा वाला यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 11। तो टोटल कितने त्रिभुज है इसके अंदर, टोटल है 11 त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में कागज के एक दूसरे टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर ये कैसा दिखेगा। तो हमें बताना है, अगर इस कागज को हम यहाँ से खोले फिर ये पूरा खुलेगा तो कैसा प्रतीत होगा, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें बीच में क्या दे रखा है, एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है। तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 बॉक्स इस तरह बन जाएंगे, जो कि हमें सारे ही ऑप्शन में दे रखे हैं। फिर यहाँ पर हमें लास्ट में सर्किल दिया है, तो एक सर्किल यहाँ होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह सर्किल बनेंगे 4, जो कि हमें चारों ही ऑप्शन में दे रखे हैं। तो हमें किससे चेक करना पड़ेगा, इस वाले त्रिभुज से चेक करना पड़ेगा। तो ये त्रिभुज इस तरह बना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट ऐसा त्रिभुज बनेगा, इसी तरह बनेगा ये त्रिभुज। तो हमें कहाँ पर दे रखा है ऐसा, फर्स्ट ऑप्शन में तो हमें यहाँ पर ये एक्स्ट्रा में दे रखे हैं, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो कहीं भी नहीं दे रखा है इसमें। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये अपोजिट दे रखा है हमें, तो ये वाला हो सकता है हमारा। इसमें हमें ऑप्शन 3 में हमें इसी तरह के त्रिभुज दे रखे, तो ये दोनों, इनका ये वाला साइड तो एक तरफ नहीं हो सकता, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के त्रिभुज, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
और फोर्थ में भी हमें ऐसा ही दे रखा है, इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म को शब्दों के मध्य है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है घोड़ा हिनहिनान। तो घोड़ा कैसी आवाज निकालता है? हिन हिनाने की। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तोता रेंगना नहीं। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, बतख के करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा